राजनीति में ये कहा जाता है कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता और यही बात फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कही जाती है कि इसमें भी कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का सखा नहीं होता। सब लोग अपने फायदे के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब बात खेसारी लाल यादव की जाए तो ये खासा अलग है, ये बहुत अलग है, क्योंकि पवन सिंह चुनाव हार गए हैं लेकिन अभी भी खेसारी लाल यादव जब भी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है तो पवन सिंह के लिए मुखर होके कह रहे हैं, बोल रहे हैं और पवन सिंह का बीच बचाव भी कर रहे हैं, पवन सिंह के लिए लड़ भी रहे हैं और पवन सिंह के लिए बयानबाजी भी कर रहे हैं। और इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जो दोस्ती है, ये जो मित्रता है, जो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में देखने को मिल रही है, वो एक ऐतिहासिक मित्रता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब पवन सिंह बनाम खेसारी लाल यादव की लड़ाइयां होती थी तो कई लोग जो है आपस में बिखर जाते थे, आपस में उनका भी टकराव शुरू हो जाता था। पवन के फैंस जो हैं वो एक तरफ हो जाते थे, खेसारी लाल यादव के फैंस एक तरफ हो जाते थे और दोनों मिलके एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी किया करते थे। लेकिन अब जब पवन खेसारी एक हो गए तो भले पवन सिंह चुनाव हार गए हों, लेकिन इसका सबसे सुलझा हुआ मामला यह देखने को मिला कि वो जो दो फैंस थे, जो दो गुटों में बटे हुए थे, एक पवन और दूसरे खेसारी के, वो दोनों भी एक हो गए हैं और मित्रता का इससे खूबसूरत उदाहरण कुछ और हो नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात कर रहा हूं पवन खेसारी के बारे में, बात कर रहा हूं इन दोनों के मित्रता के बारे में। तो जब मीडिया से बात करते हुए कल खेसारी लाल यादव ये कह रहे थे कि पवन सिंह नेता नहीं है, बेटा है, उनको नेता बनने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जो उन्होंने लड़ाइयां लड़ी है काराकाट में वो अद्वितीय है। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि पवन सिंह इस तरीके की लड़ाइयां लड़ेंगे और अभी भी उनके साथ हैं। अगली बार जब वो चुनाव लड़ेंगे तो वो नेता नहीं बल्कि बेटा बन के आएंगे और लोगों का विकास करेंगे, लोगों के साथ खड़े होंगे। अब सोच लीजिए, अगली बार चुनाव की बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव और उनके साथ वहां भी वो दिखाई दे रहे हैं, तो ये बताता है कि दोनों में तू तू मैं में भी बहुत हुआ, दोनों एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी भी दिखे। लेकिन जब पवन सिंह चुनाव लड़े और काराकाट से उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया तो दोनों एक हो गए और एक कुछ इस तरह से हुए कि उन सारी खामियों को भूल के एक दूसरे के सपोर्ट में जुट गए। और मैं इसीलिए बोल रहा था कि भाई चाहे कुछ भी हो, एक खेसारी लाल के जैसा दोस्त जरूर होना चाहिए कि चाहे आप हार जाओ या जीत जाओ, उसका साथ हमेशा आपके साथ रहे। वो यहीं तक नहीं रुके, वो इसके ऊपर मनोज तिवारी के लिए भी कुछ बोलते हुए नजर आया। आपको ज्ञात होगा मनोज तिवारी ने ये कहा था कि कुछ लोगों ने सिर्फ वोट काटा और वोट काटने के लिए ही वो खड़े हुए थे। इसके ऊपर जब पूछा गया खेसारी लाल यादव से तो उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी ने किया ही क्या है, भोजपुरी भाषी हैं, भोजपुरी भाषा ने उनको पहचान दिलाई है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी को ही दरकिनार कर दिया, भोजपुरी के लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ थिएटर खुलवा देते, बाकी खेसारी लाल यादव यहां पे था जो भोजपुरी का परचम लहरा देता, लेकिन उन्होंने इसका भी काम नहीं किया, उनसे कुछ उम्मीद ही नहीं है और इस तरीके की बातें बोलते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवन के ऊपर तंज किया था। और मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र का मतलब होता है कि जो मित्र के ऊपर जो भी परिणाम आए, जो भी आघात करे, कुठाराघात करे, उसके सन्मुख आंखों में आंखें डाल के आप उनसे लड़ाइयां लड़े। और ये काम कर रहे हैं खेसारी लाल यादव और इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं जहां पे वो पवन सिंह के साथ बहुत ही गहन तरीके से, प्रेम से, मित्रता के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि पवन सिंह काराकाट से चुनाव हार गए हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो नीतीश कुमार के लिए भी बोले खेसारी लाल यादव, उन्होंने कहा कि भले वो पलटे या ना पलटे, भले वो इधर रहे या फिर उधर रहे, लेकिन इस बार बिहार में शिक्षा की बात करें, इस बार बिहार में स्वास्थ्य की बात करें, इस बार बिहार में बेहतरी की बात करें और भले वो कहीं भी रहे लेकिन वो अच्छा करे, बेहतर करे। जब उन्होंने बोला कि क्या नीतीश कुमार पलट सकते हैं तो उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार मेरे मौसा तो नहीं है, लेकिन वो जहां भी रहे बिहार को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में रहे और बिहार को बेहतर बनाने की बात करें। और इस बार उनसे यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ खेसारी लाल यादव ने अपनी बातों को रखा कि भाई इस बार जब नीतीश कुमार
के साथ में एनडीए अपना सरकार बनाएगी तो शायद बिहार को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। वहीं खेसारी लाल यादव जो लगातार पवन सिंह के लिए आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और पवन सिंह के खिलाफ एक वर्ड भी सुनना उन्हें मुनासिब नहीं लग रहा है, एक वर्ड भी वो सुनना नहीं चाहते हैं। और यही खूबसूरती है दोस्ती की, यही खूबसूरती है मित्रता की, और यही मिसाल है एक तरीके से दोनों के साथ का। ये दोनों एक तरफ कभी हुआ करते थे, अलग अलग हुआ करते थे, आज दोनों एक तरफ है। और इनके फैंस जो कभी अलग अलग हुआ करते थे, कभी कभी बिहार में राजपूत बनाम यादव का वो लहर चलता था, जो राजपूत होते थे वो पवन सिंह के साथ चले जाते थे और यादव जो हैं वो खेसारी लाल यादव के। लेकिन अब दोनों गुट जो है एक साथ है, और दोनों फैंस जो एक दूसरे के लिए क्या क्या बातें अनाप शनाप कहा करते थे सोशल मीडिया पे, उन दोनों में भी अब काफी प्यार है। और इसलिए बोल रहा हूं फिर से कि मित्रता हो तो खेसारी लाल यादव जैसी। बाकी इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।